जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है और यह पुरस्कार विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ये सिविल में उच्चतम सेवाएं देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल इस पर बने भी हैं और आगे भी बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वही चीज़ें सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उन्हीं चीज़ों को आप एक दो बार देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, लक्ष्य याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो यूपी पीएससी की हों, यूपीएससी की हों, यूपी ट्रिपल एससी की हों, ठीक है, कोई भी हो, एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या यूकेपीएससी हो, ठीक है, बीपीएससी हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आप दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा। पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान 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 लीजिए, क्योंकि कई बार स्टैटिक जीके में हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक, किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी के अवसर पर घोषणा की जाती है। 25 जनवरी की इसको मतलब लिस्ट आ जाती है इसकी, और ये 26 जनवरी को दिया जाता है। इसकी जो अवार्ड सेरेमनी होती है वो मार्च अप्रैल के महीने में होती है। वो राष्ट्रपति भवन में होती है। अब होगी तो आप लोग देखिएगा, वो न्यूज़ में, टीवी पे उस पर दिखाया जाता है उसमें। ठीक है, तो इस बार क्या खास रहा, क्या किन लोगों को मिला, कैसे क्या हुआ, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस बार कुल 128 लोगों को कुल 128 लोगों को दिया गया है। देखिए, यहाँ पे देखिए, कुल 128 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को दिया गया इस बार 2021-22 में पद्मश्री अवार्ड से, पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 128 लोग। इसमें भी ये 3 कैटेगरी में होती हैं। ठीक है, कौन कौन से कैटेगरी में दिया जाता है? सबसे ऊपर जो सबसे इनमें भी जो कैटेगरी है वो है पद्म विभूषण की है सबसे पहले, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। इन 3 श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। तो देखिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 3 यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है वो मरणोपरांत है। पिछली बार या लास्ट टू लास्ट ईयर किसी एग्ज़ाम में मरणोपरांत वाले इस पर पूछा गया था कि कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो वो मैंने आगे नंबर लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये प्रभा अत्रे हैं कला के क्षेत्र में, इनको जो है महाराष्ट्र की हैं, इनको दिया गया है। पद्म विभूषण वाले जो लोगों जिन लोगों को दिया गया है उनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 4 ही होते हैं तो उनको याद रखिएगा आप। दूसरा, श्री राधे श्याम खेमका हैं यूपी के, इनको मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। जनरल बिपिन रावत, ये हमारे पहले सीडीएस थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के उसमें इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इनको मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए इनको भी दिया गया है। ठीक है, श्री कल्याण सिंह जो कि अपने उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता गिने जाते थे, उनको भी सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी के लोगों, यूपी पीएससी में यूपी के जितने भी लोग हैं इसमें पद्म पुरस्कार विजेता, उनको जरूर ध्यान रखिएगा कितने लोगों को दिया गया है, क्या वो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये 4 लोगों का नाम याद रखिएगा, प्रभा अत्रे, श्री राधे श्याम खेमका और जनरल बिपिन रावत और ये श्री कल्याण सिंह। इनका इनका चारों लोगों का नाम याद रखिएगा आप। पद्म विभूषण में पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, उसमें से 2 मरणोपरांत हैं। वो लिस्ट देख लीजिएगा आप। मैं आपको ये नंबर बता देता हूँ, क्योंकि इनमें अगर पूछेगा भी तो वो टोटल नंबर पूछता है कि कितने लोगों को दिया गया, तो वो 128 हैं। और
विभूषण के मामले में 4 ही लोग हैं, तो वो 4 आप नाम याद रखिएगा। प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह का। इन 4 लोगों का नाम याद रखिएगा। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है। 107 में 8 लोग हैं जो कि मरणोपरांत। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो कितने लोगों को दिया गया है मरणोपरांत, कितने लोग हैं मरणोपरांत, तो उसमें आप देखिए कि 13 लोग हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये 13 लोग हैं मरणोपरांत। यूपी के संदर्भ में अगर देखेंगे तो यूपी के संदर्भ में कुल 13 लोगों को दिया गया है पद्म अवार्ड। उसमें से पद्म विभूषण 2 लोगों को मिला है। ठीक है, पद्म भूषण जो है वो 2 लोगों को मिला है और पद्मश्री जो है वो 9 लोगों को मिला है। तो ये छोटी सी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि आने वाली छोटी बड़ी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, 128 लोगों को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल 13 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत। यूपी में 13 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और वो 4 लोगों का नाम याद रखिएगा आप। पद्म अवार्ड कब शुरू हुआ था, 1954 में। किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। और कब ये अनाउंस होता है, तो आप 26 जनवरी के अगर ऑप्शन आएगा तो उसमें लगा दीजिएगा ऑप्शन। तो आई होप कि आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।